नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से करें। देखिए, खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जी हाँ, बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। एमपी का दौरा करने वाले हैं। दरअसल एमपी का दौरा करने के पीछे बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है और आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के एमपी दौरे के पीछे बताया जा रहा है कि वो बहुत बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि एमपी दौरे से ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं वो जो हैं बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं, उन्हें सिंधिया से बहुत बड़ी उम्मीद भी है। दरअसल सिंधिया से उन्हें इस बात की उम्मीद है कि सिंधिया एमपी का दौरा करेंगे और उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर सौंपेंगे। दरअसल अगर बात करूं तो सिंधिया समर्थकों में इमरती देवी जैसे नेता भी शामिल हैं। यानी इमरती देवी जैसे नेता जो कांग्रेस में शामिल थे सिंधिया के साथ, और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए तो वो भी शामिल हो गए। यानी कि इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिरी तक जो है सिंधिया का साथ दिया। ऐसे में आपको बता दें, सिंधिया के जो समर्थक है जिनमें इमरती देवी और कई और नाम शामिल है। हालांकि वो जो हाल ही में कुछ चुनाव हुए मध्य प्रदेश के अंदर, उस चुनाव में उन्हें बहुत बड़ी हार मिली। तो ऐसे में अब उन्हें हार का सामना करने के बाद अब इंतजार इस बात का है कि कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जाए। यानी कि सिंधिया के जो समर्थक हैं वो काफी ज्यादा उम्मीद जताते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के एमपी दौरे के बाद बहुत कुछ स्थितियां निकलती हुई दिखाई दे सकती हैं। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या कुछ है स्थितियां और एमपी दौरा करने की सिंधिया की वजह क्या। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के उन समर्थकों को अभी तक कोई काम नहीं मिला है जिन्होंने उपचुनाव में हार के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इंतजार की घड़ी लंबी होती जा रही है। शिवराज सरकार ने इन्हें अभी तक एडजस्ट नहीं किया है। ये सभी लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादारों में इनकी गिनती होती है। इनमें पूर्व मंत्री इमरती देवी, गर्राज दंडोत्य और एंदल सिंह कसाना है। सभी लोग हार के बाद बोर्ड और निगम अध्यक्ष पद की चाहत में बैठे हैं। सिंधिया के कुछ लोगों को 8 जून को गठित प्रदेश कार्य समिति में जगह दी गई है। कार्य समिति के गठन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल भी पहुंचे थे। 22 जून को सिंधिया फिर से एमपी के दौरे पर जा रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री पद के दावेदार हैं। बताया जा रहा है कि भोपाल दौरे पर आ रहे सिंधिया प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए बात करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंधिया के समर्थकों को पुनर्वास पर अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को ही लेना है। 22 जून को एमपी दौरे पर आ रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश में 3 दिनों तक रहेंगे। इस दौरान वे गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, सिरोंज और भोपाल में रहेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की पहली मीटिंग 24 जून को भोपाल में है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका शुभारंभ करेंगे। विष्णु दत्त शर्मा के बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार एमपी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हो रही है। यह मीटिंग कोरोना की वजह से वर्चुअल होगी। आपको बता दें कि सिंधिया जिस तरह से दौरा करने वाले हैं उसके बाद देखने को मिल रहा है कि सिंधिया समर्थकों को इस बात की उम्मीद है कि सिंधिया उनके लिए बड़ा कदम उठाएंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या बड़ा कदम उठाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की समर्थक और करीबी इमरती देवी बीते काफ़ी महीनों से उदास भी चल रही हैं। जिस तरह से देखा जाए तो चुनाव हारने के बाद उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली और जिस तरह से सिंधिया पर उन्हें पूरा भरोसा था, लेकिन अभी तक उनका भरोसा दिखता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने इस वक्त कई बड़ी स्थितियां खड़ी हो चुकी हैं। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एक तो अपने समर्थकों को पार्टी में बड़ी जगह दिलवाने के साथ साथ अपने समर्थकों को बड़े स्थान पर भी पहुँचाने का काम करना होगा। दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में आ रहे थे तो उस दौरान इन्हीं समर्थकों ने सिंधिया का साथ पूरी तरीके से दिया था और सिंधिया के साथ शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़े रहे थे। ऐसे में यही वजह है कि सिंधिया के जो समर्थक हैं उन्हें सिंधिया से पूरी उम्मीद नज़र आ रही है।
लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी फ़िलहाल कई तरह की परेशानियों में दिखते तो नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को बीजेपी में एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या खुद को पार्टी में एडजस्ट कर पाते हैं। वैसे आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह के बीच अनबन की खबरें भी कई बार सामने आ चुकी हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं अब बड़े स्तर पर कदम उठाने के साथ साथ आगे की रणनीति बनाते हुए भी दिखाई देंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये कदम बताता है कि किस तरह से उन्हें एक साथ कई मोर्चों को संभालना है और इसके साथ ही साथ अपने समर्थकों को लेकर भी बड़ा कदम उठाना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक अब जो मांग कर रहे हैं, अब देखना ये होगा कि सिंधिया अपने समर्थकों के मांग की पूरी कर पाएंगे और जिस तरह से उनके जो करीबी लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि सिंधिया के दौरे से उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी। तो देखा आपने एमपी दौरा करने की आखिरकार वजह क्या है। और वैसे आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में दरअसल हालात कुछ इस तरह के नजर आ रहे हैं कि सिंधिया जो है वो अलग थोड़े से दिखते नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी फिलहाल पार्टी में खुद को एडजस्ट करने की काफी कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी तक क्या देखने को मिल रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो उनको बीजेपी में आए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया। बीजेपी में आए 1 साल से ज्यादा समय होने के बावजूद सिंधिया जो है वो खुलकर पार्टी में अपने आप को जमा नहीं पाए हैं, वो खुलकर पार्टी में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो खुद पार्टी में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके समर्थक अब सिंधिया से काफी ज्यादा आस लगाकर बैठे। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच देखने को क्या मिल रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को जो है पार्टी में एडजस्ट करे, दूसरा उन्हें अपने समर्थकों को पार्टी के अंदर जगह दिलवानी है। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो मौजूदा समय को देखते हुए जिस तरह का कदम उठा रहे हैं, जिस तरह से स्थितियों को वो संभालते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा फर्क भी दिखता नजर आ रहा है। वैसे आपको बता देते हैं कि मौजूदा जो हालात हैं वो ये हैं कि सिंधिया समर्थकों की जो उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा सिंधिया से दिखती नजर आ रही है। खैर, अब आने वाला वक्त बताएगा कि सिंधिया अपने समर्थकों को लेकर क्या कदम उठाते हैं। और आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।